प्रधानमंत्री जी जल्दी लेके आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़ा इतिहास भी जानना चाहिए ना। इस देश में तो चुनाव होता था, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर 60s में क्या बदल गया? अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को एक नए तरीके से रिडिफाइन किया जाए, तो वो उचित नहीं है। 60s के बाद रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस ने कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज किया और प्रधानमंत्री जी के अंदर वो डोमिनेंस वाली प्रवृत्ति है। वन नेशन वन इलेक्शन एक आइडिया के रूप में उसको मैं बहुत डेमोक्रेटिकली जो कहिएगा आइडियल सिचुएशन है, मैं नहीं मानता। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं तो वो एक लकीर पकड़ते हैं। वही हाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उनका। आर्टिकल 44 में जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, जब उसके पीछे आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, तो अलग अलग धारणाओं से लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से बात रखी थी। विशाल देश है, आदिवासी समुदाय, अलग अलग समुदायों की अलग रवायत है। ये वननेस का ऑब्सेशन ना इस देश की मूल प्रवृत्ति को छेड़छाड़ ना करे। कई मामलों में तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी है। मैं समझता हूं इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर, एक चीजें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये डिसीजन लेने से पहले सबका विश्वास जीतना होगा, 100% सबको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, लेकिन इस देश में ये इम्पॉसिबल है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी मूलतः आत्मकेंद्रित राजनीति के पैरोकार हैं। ये हमने कई लेजिस्लेशन में देखा है पार्लियामेंट के अंदर, माई वे और हाईवे। और किसान कानून जब आ रहे थे, फार्म लॉज, हम लोगों ने हाथ जोड़ के विनती की थी, विशद चर्चा करिए, आपने नहीं की। संसद को आपने मैनेज कर लिया, सड़क को मैनेज नहीं कर पाए। तो मैं आगाह करूंगा कि एक सबसे बड़ी जो संसद है ना, वो आम लोग हैं। वो सिर्फ 5 साल के बाद नहीं जगते हैं, बीच बीच में भी जगते हैं। कंसेंसस बिल्डिंग किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बेहद आवश्यक है। वो उसका अभाव प्रधानमंत्री जी के मनोवृत्ति में, उनकी कार्यशैली में हमेशा परिलक्षित होता है। सर, पीएम ने एक और बात कही थी, आजकल तो हम सेफ रहेंगे, इस तरह की चीजें, और कई नेता अब इसको दोहरा रहे हैं। नहीं। और कल प्रधानमंत्री जी ने साथ में ये भी कहा कि देश में के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि देश के विकास को रोकना चाहती हैं। उन्होंने अर्बन नक्सल का जिक्र किया, कई सारी चीजें। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं है जहां डॉग विस्लिंग ना कर ले। डॉग विसिल पॉलिटिक्स अगर देश के प्रधानमंत्री का मंत्र हो जाए तो बड़ी मुश्किल है। बचपन से प्रधानमंत्री जी ने भी स्कूल में पढ़ा होगा, भारत अनेकता में एकता का देश। वो क्या था प्रधानमंत्री जी? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके मध्य प्रदेश, अलग अलग चीजें हैं इस देश में, लेकिन एक इमोशनल ग्लू है, एक भावनात्मक गोंद है जो इस देश को बनाता है। और जब एक की बात करेंगे ना प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे और वो जो यूपी वाले हैं जो स्लोगन देते हैं, सीवर में उतर के मरने वाला कौन है प्रधानमंत्री जी? वो इस एक का हिस्सा नहीं है। वो आपकी सोच और समझ से परे है, उसके बारे में विचार ना हो। आप अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कौन सा एक भाई? हिरार्की में बटा हुआ देश है, कोई ऊपर कोई नीचे, जन्म से चीजें तय हो रही हैं और आज भी बदलाव नहीं हो रहा है। उसके लिए कुछ करिए ना, उस पर चुप्पी साध लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है। सर, योगी आदित्यनाथ है कि आज पॉलिटिक्स के नाम पर अलग अलग ग्रुप हैं, चाचाओं का ग्रुप है, काकाओं का ग्रुप है, और ये ग्रुप मिलकर के अपनी राजनीति की दुकान चला रहा है, जिसमें कि वो देश विरोधी काम कर रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। नहीं, चाचाओं का ग्रुप है, फलाने का ग्रुप है, ढिमकाने का ग्रुप है। आसमान से आकर टपक रहा है क्या? लोग वोट दे रहे हैं, लोगों ने वोट दिया, स्वीकारिए ना। डेमोक्रेसी की बेसिक चीज है। मैं भी कहूं, महंतों का एक ग्रुप बन गया है, अलग अलग महंत। ये डेमोक्रेसी की जुबान नहीं है। रेस्पेक्ट द मैंडेट।
जिन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री के लिए वोट किया, उन्हीं लोगों ने आपको इस लोकसभा चुनाव में झटका दिया और अच्छा खासा दिया। उस मैंडेट की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। बटेंगे कटेंगे, अरे जोड़िए ना लोगों को। मैं फिर से कहता हूं कि सीवर में उतर के मरने वाली की जाति क्यों नहीं बदल रही है और उस पर आपकी चुप्पी क्यों रहती है? आदित्यनाथ जी, ये भी चिंता का विषय। सर, दिल्ली की एयर क्वालिटी, इसका जिक्र है न, हर बार सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया था, हर बार ये फैसला भी आता है कि दिवाली पर पटाखे बैन हो जाए। बैन के बावजूद कुछ पटाखे चलते भी हैं, फायर क्रैकर्स चलते हैं, इस बार भी चले। और जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह है कि आबो हवा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जितने फायर क्रैकर्स चले उससे एयर क्वालिटी 10 की 10 बनी हुई है। देखिए, सीधी सी बात है, अभी 2-3 महीना मैं पहले भी कह चुका हूं, ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर के दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ये चर्चा का विषय रहेगा। केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार को ब्लेम करेगी, दिल्ली की सरकार कहीं और कारण ढूंढेगी, और जनवरी में जब प्रकृति थोड़ी बारिश कर देगी, हवा एक विंड शुरू होगा, तो ये हमारे विमर्श से भी गायब हो जाएगा। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्या कोई स्टडी है कि पराली सबसे बड़ा पोल्यूटर है और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की बात नहीं होती है। लेकिन ये 3 महीने का मसला है सिर्फ, और मैं तो देख रहा हूं कि पटाखों पर भी ये पूरा का पूरा एक ध्रुवीकरण हो गया। मैं बीजेपी के लीडर्स के बयान देख रहा था। तो अगर इस तरह की चीजें भी ध्रुवीकरण का हिस्सा हो जाए तो कौन चर्चा करेगा, कहां सार्थक बात होगी? सर, जम्मू कश्मीर को लेकर के आप था, उस समय में एक ग्रुप आप लोगों का गया था जिसे कि एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया था। हालांकि अब नई सरकार बहाल हुई है वहां पर, लेकिन जितेंद्र सिंह जो कि जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, उनका कहना है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां का सिर्फ हिंदू समुदाय या दूसरी कम्युनिटी नहीं बल्कि मुस्लिम भी बहुत खुश हैं। देखिए, अब किन की बात कर रहे हैं, आज उनके लिए व्यक्तिगत हादसे का भी दिन है। जम्मू कश्मीर उनके भाई देवेंद्र जी का असामयिक निधन हुआ, तो मैं कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगा। परिवार क्या झेल रहा होगा समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन 370 छोड़िए कश्मीर की बात, जम्मू के लोगों से पूछ लीजिए कि 370 के इम्पैक्ट के रूप में वहां क्या हुआ, डेमोग्राफी को लेकर के, जमीन को लेकर के। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूंगा। नई सरकार फाउंडेशन डे का कार्यक्रम का बाइकआउट करती है, तो एलजी कहते हैं कि ड्यूअल फेस है ये यहाँ की सरकार का, जो नई सरकार। अब देखिए, एलजी साहब भी पार्टी बन जाएंगे तो क्या कहना ही मुश्किल है। लेकिन किस चीज का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करें? यूटी, वहां के जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, उनकी एस्पिरेशन है कि स्टेटहुड बहाल हो। खुद प्रधानमंत्री जी इस बात की कह चुके हैं। तो एक ऐसी अवस्थिति यूटी, उसको क्यों सेलिब्रेट करें? मतलब इसमें भी आपको नाराजगी है? भाई कमाल करते हो। सर, एक राजस्थान सरकार का में गोधरा इंसिडेंट का जिक्र किया गया था, उस टेक्स्ट बुक को राजस्थान सरकार ने रिकॉल कर लिया है, ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। सरकार उनकी तो सरोकार अपने बनाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश में 47 के बाद जो कुछ हुआ है, जिससे देश का वक्षस्थल, हृदय स्थली छलनी हुई है, सब पढ़ाना चाहिए। एंटी सिख राइट पढ़ाना चाहिए, नल्ली का दंगा पढ़ाना चाहिए, गुजरात का दंगा पढ़ाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक मैसेज मिले बच्चों को ये मैसेज मिले कि आगे हमारे देश में इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। ये कैसे संभव होगा? होलोकॉस्ट नहीं पढ़ा रहे हैं क्या जर्मनी में? अगर जर्मनी होलोकॉस्ट पढ़ा सकता है बच्चों को, तो हम क्यों नहीं? मतलब ये बहुत ही संकीर्ण दायरे की सोच है। सर, एक आखिरी सवाल है। अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर से मैदान में है और उन्हें बांग्लादेश में जो
सरकार या सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर है उनके साथ जो कुछ हुआ उनकी याद आई है। उन्होंने उस चीज को लेकर के क्रिटिसाइज किया है जो कुछ हो। मैंने देखा कल दीपावली थी, साइजेबल वोटर हैं, तो ट्रंप साहब भी बोल रहे हैं। इतने दिन बाद बोले ट्रंप साहब, पहले बोलते, और हमारे यहां वाले भी नहीं बोले। विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष सरकार में है क्या? सरकार में कौन है? तो ट्रंप साहब की मजबूरियां हैं, ऐसे ही नहीं है।